Hello everyone, how are you all? So this is class 4th book Fun Trail, and we will do the chapter number 1 of social science. Okay, the chapter name is World We Live In. Clear? So let's get to know what is the first topic here. First topic is shape of Earth. Did people always know that Earth was spherical? क्या लोगों को पता था कि अर्थ स्फेरिकल है? इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव दैट अर्थ वॉज फ्लैट. पहले की जो टाइम था, जो हमारा अर्ली टाइम था, उससे पीपल लोगों का मानना था कि अर्थ जो है वो फ्लैट थी. सम इवन थॉट दैट अर्थ हैड एन एज और अ बॉर्डर इन द ओशन. और कई लोगों का तो ये मानना था कि अर्थ जो है उसकी एज है. अर्थ जो है उसकी एज मतलब किनारा, और बॉर्डर भी है उसका ओशन में. And they could fall off it if they reached it. ठीक है. How did people came to know that Earth was spherical? लोगों को कैसे पता लगा कि अर्थ स्फेरिकल है थी? They could and आप इसको देखिए, एज है, बॉर्डर है, and they could fall off it if they reached it. और वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं. ठीक है. A Greek thinker Plato थे जो who lived almost 2440 years ago suggested that Earth was spherical. एक ग्रीक थिंकर थे जो हमारे साइंटिस्ट होंगे, तो प्लेटो थे. उन्होंने 2444 ईयर्स को क्या सजेस्ट किया, क्या बताया कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल थी. अर्थ एज सीन फ्रॉम स्पेस. अगर हम स्पेस में जाएंगे तो अर्थ विल लुक लाइक दिस. अर्थ जो है वो ऐसी दिखाई देगी. ठीक है. और जो ये लाइन है आपको देखो यहाँ पे, अर्थ इज एन एज एंड बॉर्डर इन द ओशन, कि अर्थ की कोई एज थी और बॉर्डर है ओशन में. एंड दे कुल फॉल ऑफ इट इफ़ दे रीच्ड इट. अगर वो गिर सकते हैं अगर वहाँ पे पहुँचेंगे तो. ठीक है. ये सब उनका मानना था. ठीक है. नाउ लेटर पाइथागोरस ऑफ ग्रीक मैथमेटिशियन प्रपोज दैट अर्थ वॉज स्फेरिकल. फिर से पाइथागोरस आए आफ्टर ग्रीक थिंकर प्लेटो के बाद. हु केम? पाइथागोरस कौन थे? एक बहुत बड़े ग्रीक मैथमेटिशियन थे. उन्होंने क्या बताया कि अर्थ जो है स्फेरिकल थी. पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस हैज़ प्रूव्ड इट बियॉन्ड डाउट दैट इट इज़ स्फेरिकल. जो अर्थ की हमने पिक्चर ली है स्पेस से, उससे प्रूव हो गया है कि जो हमारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं कि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है. ग्लोब्स. अब चलो ग्लोब के बारे में बता रखा है इन्होंने. लेट अस सी. अर्थ इज़ अ बिग प्लैनेट एंड वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ इट एट अ टाइम अनलेस वी ऑब्जर्व इट फ्रॉम अ स्पेस. हम जो ग्लोब है हमारा, उसमें क्या कह रहे हैं, अर्थ जो है हमारी बिग प्लैनेट है, उसको हम नहीं देख सकते जब तक हम उसको स्पेस में नहीं जाते, तब तक हम उसको पूरी ऑब्जर्व नहीं कर सकते. अ ग्लोब हेल्प्स टू नो द ट्रू शेप ऑफ अर्थ. ग्लोब से हमें ट्रू शेप वी गेट टू नो, हमें ट्रू शेप पता लग जाती है. विदाउट द नीड टू गो इन टू स्पेस. हमें स्पेस में जाने की नीड नहीं है, हमें स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वी कैन ईजिली सी द शेप ऑफ अर्थ इन ग्लोब. ठीक है. सो व्हाट इज़ ग्लोब? ग्लोब क्या है? ग्लोब एक स्मॉल 3D मॉडल ऑफ अर्थ है एंड दैट शोज द इट इज़ स्मॉल 3D मॉडल. 3D शेप क्या होती है? 3D इमेजेस क्या होती हैं? ठीक है. उनका क्या, जो कि देखो 2D शेप तो होती है जो हमने पेपर पे ड्रॉ कर ली, लेंथ और ब्रेथ है. और 3D शेप क्या होती है? जिनको हम ड्रॉ नहीं कर रहे एंड दे हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तीनों चीज़ें होती हैं उसमें. ठीक है. होती 3D शेप. अब जैसे क्यूब हो गया, हम क्यूब खरीद के लाए हैं जो, तो वो जो होगा उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दोनों होंगी. तो इसी तरीके से जो ग्लोब है वो भी एक 3D शेप है, और उसमें हम अर्थ की शेप ईजिली देख सकते हैं. उसका साइज़, लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ लोकेटेड है, ओशंस कहाँ हैं. विद द हेल्प ऑफ ग्लोब वी कैन आल्सो लोकेट वेरियस प्लेसेस ऑन अर्थ. और भी जो प्लेसेस हैं अर्थ पे वो भी हम ईजिली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. इसमें जो है माइन्यूट बहुत बहुत ही माइन्यूटली लिखा हुआ है इसमें, बहुत ही छोटा. नेक्स्ट आइए. I wonder how a globe is the most accurate model of the earth and when earth's surface has so many small details. अब ये है बॉक्स है, इसमें क्या गिवन है कि मैं हैरान हूँ कि ग्लोब जो है मोस्ट एक्यूरेट मॉडल है, अर्थ को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है. अर्थ की जो सरफेस है उस पर बहुत स्मॉल डिटेल्स हैं. एज यू कैन सी ऑन द ग्लोब द सरफेस ऑफ अर्थ इज लैंड मासेस, वाटर बॉडीज़. उस पर लैंड मासेस के हैं, मिट्टी के मासेस हैं. मासेस मतलब ढेर हैं, और मिट्टी है मतलब
कुछ एरियाज़ में कहीं पर जैसे लाइक ये जो ब्लू ब्लू पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये वाटर है, और जो आपको ये ब्राउन पोर्शन नज़र आ रहा है ये लैंड है, ठीक है। तो वाटर बॉडीज़ भी हैं। इफ़ यू टेक अ क्लोजर लुक एट द ग्लोब यू विल सी दैट द वाटर बॉडीज़ कवर मोस्ट ऑफ द सरफेस। वाटर बॉडीज़ ने ज़्यादातर सरफेस को कवर कर रखा है। वाटर बॉडीज़ कवर 71%, लैंड कवर 29%। मतलब कि वाटर बॉडीज़ जो पानी कितना है 71% अर्थ पर, और लैंड कितनी है 29%। सो ग्लोब आल्सो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस। 1 minute, होल्ड ऑन। तो वी वर हेयर कि जो है वी कैन, अगर क्लोजर लुक लें, पास से देखें, तो वाटर बॉडीज़ ने कवर कर रखा है, और लैंड मासेस ने, लैंड मासेस 29% है, वाटर बॉडीज 71% है। ग्लोब आल्सो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस। ग्लोब जो है वो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन भी शो करता है और वाटर का भी। आगे आइए। लार्ज लैंड मासेस आर कोल्ड कॉन्टिनेंट्स। जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं लार्ज, उनको कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और एक कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। ईच कॉन्टिनेंट है सो मैनी कंट्रीज़। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। इसी तरीके से जो अर्थ है उसमें पूरे टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं 7। तो फर्स्ट की बात करते हैं एशिया। एशिया सबसे बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में, और उसने 1/3 अर्थ की लैंड को कवर कर रखा है। 1/3 मतलब मान लो अर्थ के मैं 3 हिस्से करती हूँ, 3 पोर्शन, मान लो मैं अर्थ के 3 पोर्शन करती हूँ। ये तो 2 हो गए, और लेट अस ड्रॉ अनदर थिंग, 1 और ये 1, ये 2, और एक और कर दो, 1 2 3। तो मान लो अर्थ के मैं 3 पोर्शन करूँ, तो उसमें से 1/3 जो है, 3 में से एक हिस्सा वो एशिया का है। तो 1/3 अर्थ की लैंड जो है वो एशिया ने ले रखी है। एशिया कॉन्टिनेंट है, उसके अंदर कंट्रीज़ हैं, और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, और उसके बाद अफ्रीका जो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसमें मोर देन 50 कंट्रीज़ मेकअप दिस कॉन्टिनेंट। मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, 50 कंट्री से ज़्यादा ने इस कॉन्टिनेंट को मेकअप किया है, बनाया है। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरे नंबर का बड़ा कॉन्टिनेंट है। द कॉन्टिनेंट इज़ बिलीव्ड टू हैव बीन नेम्ड आफ्टर द इटालियन एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पुकी। ये जो कॉन्टिनेंट है इसका जो नाम पड़ा है वो किसी इटालियन एक्सप्लोरर कौन होते हैं, जो जिनको हैबिट होती है कुछ ना कुछ नया जानने की। तो एक इटालियन एक्सप्लोरर थे अमेरिगो वेस्पुकी, उनके नाम के पीछे उन्होंने, उनके बाद ये कॉन्टिनेंट आया है निकल के, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका क्या है, 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, 4th नंबर का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। उसके अंदर 12 कंट्रीज़ आती हैं इन साउथ अमेरिका, ठीक है। अंटार्कटिका इज़ द ऑलमोस्ट एंटायरली कवर्ड इन आइस। ये पूरा आइस से कवर्ड है, एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं इसको। इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है। डेजर्ट मीन्स वहाँ पे कुछ नहीं होता, खाली बड़ा रहता है डेजर्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यूरोप इज द सेकेंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। सब सेकेंड नंबर का छोटा कॉन्टिनेंट है। जैसे पीछे से बात करें छोटे की, तो सेकेंड नंबर पे आता है। उसमें से उसने अर्थ की जो लैंड है, लैंड एरिया है, जो उसका ज़मीन का वाला पोर्शन है, लैंड वाला पोर्शन, उसने 6.8% का रखा है कवर, 100 में से 6.8%। अब बात करते हैं लास्ट वाले, ऑस्ट्रेलिया। ये स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ये इसका नाम कहाँ से आया, लैटिन टर्म टेरा ऑस्ट्रेलिस मीन्स साउदर्न लैंड। टेरा ऑस्ट्रेलिस से इसका नाम पड़ा ऑस्ट्रेलिया, और उसका टेरा ऑस्ट्रेलिस का मतलब मीनिंग होता है साउदर्न लैंड, ओके। नेक्स्ट है अंटार्कटिका कंटेन्स अबाउट 70% ऑफ वर्ल्ड फ्रेश वाटर। जो अंटार्कटिका है उसने वर्ल्ड की 70% फ्रेश वाटर आइस की फॉर्म में कवर कर रखी है, ठीक है। बोला था ना कि जो अंटार्कटिका है वो पूरा इससे कवर्ड। अब आप ध्यान से इन सारों कंटिनेंट्स को याद कर लीजिएगा। पहले नंबर पे एशिया है, फिर अफ्रीका है, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऐसे 4-5, और लास्ट में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इस तरीके से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ कहीं से भी क्वेश्चंस बन जाएगा इनके बीच में से।
एंड दिस बुक इज़ रेफर्ड बाय रैन इंटरनेशनल स्कूल। रैन इंटरनेशनल की बहुत सारी ब्रांचेस हैं इंडिया में और सभी स्कूल्स में एक ही पैटर्न फॉलो किया जाता है और ये सिलेबस अब 2026-2027 के लिए रनिंग में है। और इफ़ आई टेल यू कि जो ये सिलेबस होता है ओनली कवर पेजेस चेंज लेकिन द चैप्टर्स ऑलवेज रिमेन सेम और चैप्टर का नेम है द वर्ल्ड वी लिव इन। ठीक है, चैप्टर ऑलवेज रिमेन सेम। सो आपको ये आगे तक आई थिंक मेरे को यहाँ पे हो गया अब तक 15 ईयर्स अपने बच्चों को देखते पढ़ते हुए, तो आई थिंक दिस द सिलेबस विल गो ऑन एंड सिलेबस इज़ गुड। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक। कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज़। अब जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं वाटर बॉडीज़ की हेल्प से। बीच बीच में वाटर बॉडीज़ आ रही हैं, जैसे ये जो कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका और ये अफ्रीका है, इनके बीच में क्या आ गया, अटलांटिक ओशन आ गया। तो अटलांटिक ओशन क्या है, एक वाटर बॉडी है। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो सेपरेटेड हैं वन अनदर बाय लार्ज वाटर बॉडीज़, और लार्ज वाटर बॉडीज़ को क्या बोलेंगे, ओशियंस। और यहाँ पे 5 ओशियंस काउंट किए गए हैं। पहला है पैसिफिक ओशन, देखो इधर है पैसिफिक ओशन, ठीक है, ये है पैसिफिक ओशन। और क्या कह रहे हैं इसके बारे में, सबसे बड़ा लार्जेस्ट और डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये बहुत गहरा और बहुत बड़ा, डीप होता है गहरा। इट कवर्स मोर देन 30% ऑफ सरफेस। ये अर्थ का जो सरफेस है उसका 30% तो पैसिफिक ओशन ने कवर कर रखा है। नेक्स्ट अगला है अटलांटिक ओशन। ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन है, दूसरे नंबर का बड़ा ओशन है और इट इज़ द सॉल्टीएस्ट ओशन। और ये वर्ल्ड का सबसे नमकीन पानी जिसमें होता है, जिस ओशन में, वो अटलांटिक ओशन में है नमकीन पानी, अटलांटिक में, ठीक है। और इसको ध्यान रखना है, ये 30% कवर कर रखा है इसने अर्थ का सरफेस, पैसिफिक ने। नेक्स्ट है इंडियन ओशन। अब तीसरे नंबर का लार्जेस्ट ओशन है इंडियन ओशन। हेयर इट इज़, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास में, एशिया के नीचे, अफ्रीका के साइड में, ये है इंडियन ओशन। इसमें क्या है, ये है इट इज़ लोकेटेड बिटवीन, आपको दिखाया भी, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो ये लोकेटेड है, ठीक है। और थर्ड लार्जेस्ट है, इतना आपको लर्न करना है। आगे देखिए अंटार्कटिक। अंटार्कटिक को साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। वेयर इज़ अंटार्कटिक, गो हेयर अबव। अंटार्कटिक है नॉर्थ अमेरिका के पास। तो ये क्या है, जो अंटार्कटिक ओशन है उसमें क्या बोल रहे हैं, अंटार्कटिक ओशन है, साउदर्न ओशन भी बोलते हैं। ये सेकंड स्मॉलेस्ट ओशन है, मतलब पीछे से काउंटिंग हो रही है इसकी, छोटे नंबर पे, या दूसरे नंबर का सबसे स्मॉल, सेकंड नंबर का सबसे स्मॉल ओशन है। इट इज़ वेरी कोल्ड, और ये ठंडा भी है। आइसबर्ग फ्लोट ऑन द वाटर। आइसबर्ग जो होते हैं वो बर्फ़ के टुकड़े, वो फ्लोट करते हैं पानी पे, इवन इन समर, समर में भी, गर्मी में भी। आर्कटिक ओशन सबसे लास्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, आर्कटिक। चलो देखिए चलती हूँ आपको, आर्कटिक पे, यहाँ पे एशिया के पास आर्कटिक ओशन है। और ये क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट इज़ द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल ओशंस। सबसे छोटा है और सबसे ठंडा है। ऑल ओशंस का मतलब यहाँ पे बोला कोल्डेस्ट ऑफ ऑल ओशंस, मतलब सारे ओशंस में सबसे कोल्ड है ये, ठीक है, अंडरस्टैंड। आगे देखिए, अब यहाँ पे आगे फिर ट्राई वन। एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे डबल जी आएगा। द नेम, माई डॉटर इज फेल्ड इट। द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। किससे पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो नाम पढ़ा था, नेम, 1 सेकेंड, द नेम ऑस्ट्रेलिया कम्स फ्रॉम द लैटिन टर्म, मेरा टेरा ऑस्ट्रेलिस, ये आएगा यहाँ पे। अब लास्ट है पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, यही था, हाँ ये ठीक है। और फोर्थ है द डैश ओशन इज़ द कोल्डेस्ट, आपको बताया था अभी, आर्कटिक, आर्कटिक आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा बच्चे ने, यहाँ लिखोगे आप AR, आर्कटिक लिखना है यहाँ पे आपको। आर्कटिक ओशन सबसे कोल्डेस्ट है, ठीक है। अब लास्ट बचा है द इंडियन ओशन इज़ लोकेटेड बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स ऑफ डैश डैशेज। इंडियन ओशन किन कॉन्टिनेंट्स के बीच में लोकेटेड है, आपको अभी दिखाया था, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये सारे फिल हो गए। आगे चलिए आप, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ, नहीं तो लेंथी हो जाएगा। लास्ट मैप्स 2 लेक्चर्स का ये पेंडिंग है। आई विल डू इट इन नेक्स्ट वीडियोज़। थैंक यू फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब इफ़ यू वॉच इट and like if you like it. Thank you.